जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले हमारी दिल्ली मेट्रो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई थी। दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे थे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, और उस समय के जो जर्मनी के वाइस चांसलर हैं मिस्टर रॉबर्ट हेबेक। ये दोनों में मुलाकात में इंडिया ने एक तरीके से जर्मनी को डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी कि देखिए आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? पूरा का पूरा मुद्दा बेसिकली टनल बोरिंग मशीन्स को लेकर था। ऐसी मशीन्स जो कि टनल्स को खोदने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। इंडिया का ये कहना था कि जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास तो चली गई है, लेकिन इंडिया वो वाली टेक्नोलॉजी को चाइना से ले नहीं पा रहा, बिकॉज चाइना जानबूझ करके उस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर रहा है। ये पूरी की पूरी घटना जब हुई, उस टाइम पर पीयूष गोयल जी ने साफ साफ कहा कि हमें इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकालना ही होगा। और आज आप दोस्तों देखिए, टेबल्स जो हैं वो इस तरीके से टर्न हो चुके हैं कि सोल्यूशन के नाम पर सबसे पहले तो इंडिया के द्वारा अपनी सबसे पहली जो टनल बोरिंग मशीन है उसको अनवेल कर दिया गया है, जिसका नाम है अर्जुना। और ये वाली जो टनल बोरिंग मशीन है इसको बनाया किसने है? इंडिया की जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा, साथ में मिलकर के जर्मनी की वही वाली कंपनी जो कि दुनिया में वर्ल्ड लीडर मानी जाती है टनल बोरिंग मशीन्स को बनाने वाली, जिसका नाम है हेरन नेट। इसने बेसिकली मेघा इंजीनियरिंग के साथ मिलकर के इस इंडिया की टनल बोरिंग मशीन अर्जुना को तैयार कर लिया है। सबसे पहले आप ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए। ये वीडियो जस्ट कल ही सामने आई है, ये आपके साइड में चल रही होगी, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। एंड दिस इज नॉट दी ओनली डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि केवल ये एक मशीन बना दी है, दैट्स इट। उसके साथ में वही वाली जो जर्मनी की इंजीनियरिंग कंपनी है हेरन नेट, उन्होंने दोस्तों ये भी ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया के चेन्नई में आकर के इंडिया की लार्जेस्ट टनल बोरिंग मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी को भी अब यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो इंडिया में इन टनल बोरिंग मशीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये इंडिया की ही वजह से आज ये दोनों डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं कि जर्मनी ने कहा चाइना को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं और बीच में हम लोग डायरेक्टली इंडिया में आकर के ना केवल मशीन्स को बनाएंगे बल्कि हम लोग आपके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी तैयार करके देंगे। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्यों ये भारत के लिए बहुत ही खास बन जाता है, और ये वाली जो टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं एग्जैक्टली ये क्या होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? दो बड़ी डेवलपमेंट्स दोस्तों देखने को मिली हैं। एक मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूं, अर्जुना, जो कि इंडिया की पहली टनल बोरिंग मशीन है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में अंडर द न्यू डोमेस्टिक पुश। इसको बेसिकली हमारी जो ये टनल बोरिंग मशीन है इसको MEIL के द्वारा अपनी चेन्नई फैसिलिटी में बनाया गया इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी की जानी मानी, एंड इनफैक्ट जर्मनी की नहीं पूरी दुनिया की जानी मानी ये इंजीनियरिंग जायंट कंपनी मानी जाती है हेरन नेट, जो कि सदियों से इन टनल बोरिंग मशीन्स को बनाती आई है। और ये दोस्तों इसके साथ इंडिया की पहली मेड इन इंडिया टनल बोरिंग मशीन बन जाती है विद पार्शियल लोकलाइजेशन। ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इसमें जो टेक्नोलॉजी है और कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें हेरन नेट की ही तरफ से देखने को मिलते हैं। दूसरा जो बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, इंडिया में वही वाली जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट TBM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर आने वाले हैं चेन्नई में। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, नॉर्दर्न चेन्नई में 12.5 एकड़ के आसपास का फैसिलिटी ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, जगह एक्वायर कर ली है। और जिन TBMs को ये बनाने वाले हैं ये कोई छोटी मोटी TBMs नहीं,
15.62 मीटर का डायमीटर रखने वाली TBMs की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी, जिसमें कि इन TBMs की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। ये इंडिया का तो लार्जेस्ट फैसिलिटी होने ही वाला है, लेकिन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटी आउटसाइड द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। नाउ दोस्तों, ये दोनों ही चीजें क्रिटिकल और शानदार क्यों बन जाती हैं उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये TBMs होते क्या हैं आपको ब्रीफली बता दूं। TBM दोस्तों एक बेसिकली मैसिव हाई प्रिसिजन मशीन्स होती हैं, जिसके माध्यम से आप या तो अंडरग्राउंड टनल्स को ड्रिल करते हैं, मेट्रो सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं, इवन सड़कों पे आने वाले जो आपके हाईवे टनल्स होते हैं उनको बनाते हैं, या फिर इवन जब आपको वाटर या फिर सीवरेज के लिए टनल्स को क्रिएट करना पड़ता है तब भी आप TBMs का ही इस्तेमाल करते हैं। वो जो बड़े बड़े आपने देखा होगा रेलवेज में आने वाले जो टनल्स होते हैं, कई बार अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, उनके अंदर जो ड्रिलिंग करने के लिए मशीन्स होती हैं वो यही वाली मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंडिया में जितने भी आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हों, फिर भले इंडिया का बहुत ही शानदार दिल्ली मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट, उसके बाद चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट, मुंबई पे जो कोस्टल रोड्स बन रही हैं, हिमालय में जितने भी टनल्स बने हुए हैं, उन सभी एरियाज में हम इन TBMs का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि हम लोग इन TBMs के लिए डिपेंडेंट थे। किन किन कंट्रीज के ऊपर? मेनली तो हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, और चाइना जब उसका मन करता था वो यहाँ पे TBMs की टेक्नोलॉजी को या फिर TBMs को भी देने से इनकार कर देता था। उसके बाद या हम लोग डिपेंडेंट थे जर्मनी के ऊपर, कुछ कुछ और कंट्रीज जापान USA जैसी कंट्रीज भी इसको बनाती हैं, लेकिन कुल मिला के पॉइंट ये था कि इस पर्टिकुलर चीज को लेकर इंडिया उन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट था। लेकिन आज दोस्तों ये वाली हमने खुद की अर्जुना TBM को भी अनवेल किया है, और साथ में हमने अपना प्लांट भी बनाने का फैसला लिया है, और यही इंडिया के लिए शानदार बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज सबसे पहले इंडिया दोस्तों टनल बोरिंग मशीन्स के लिए इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट। ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैसिवली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की बात करें, कई सारे शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, कई सारे शहरों में एक्सपेंशन चल रही है, फिर भले वो मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो। इसके अलावा कई सारे एरियाज में बल्कि सड़कों की भी बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन चल रही है, वहां पर भी हमें यही वाले टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी दूं, जो ये 15 मीटर से ज़्यादा वाली टनल बोरिंग मशीन होती है, इसका इस्तेमाल होने वाला है वर्सोवा दाहिसार लिंक रोड में, जो कि मुंबई में हमें देखने को मिलेगी। ये वाली लिंक रोड दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से आपने सुना भी होगा। ये वाली जो लिंक रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोड टनल बनने जा रहा है, और उसके लिए यही वाली TBM का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट होगा वो यहाँ पर एक तो हमारी जो डिपेंडेंस थी वो इन कंपनीज और कंट्रीज के ऊपर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ में जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका बेसिकली फायदा ये भी होगा कि कल को इंडिया भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, दिस प्लांट इज नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक यूज। इसके माध्यम से हम लोग साउथ एशिया की और कंट्रीज, वेस्ट एशिया की कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर भी हम जाकर के अपनी टनल बोरिंग मशीन्स को एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल आप जैसे भी कह लीजिए, ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत कह लीजिए, इंडिया ने जिस तरीके से जर्मनी को डांटा वो कह लीजिए, या फिर इंडिया जर्मनी की जो अच्छी रिलेशनशिप है वो कह लीजिए, कुल मिला के आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी पहले जर्मनी से चाइना आती थी फिर इंडिया आती थी, आज उसमें से चाइना को हटा दिया गया है एंड जर्मनी उस टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली इंडिया को दे रही है। इंटरेस्टिंग बात यह भी थी, चाइना इस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, रोकता था टेक्नोलॉजी सप्लाई को, TBMs की सप्लाई को रोकता था, लेकिन आज वो वाला जो ब्लॉकेड है वो भी खत्म हो चुका है, और अब वो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इंडिया को मिली है एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया में होने वाली है। देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। आपकी जो भी राय है बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।